हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, आज 24 अगस्त 2022 को आरआरबी ग्रुप डी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है समाप्त हो चुका है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे कि 24 अगस्त 2022 रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, मैथ के किस चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से पूछे गए हैं, इन सब के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी ग्रुप डी का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं डिफ़िकल्टी लेवल का, तो डिफ़िकल्टी लेवल जिस प्रकार से पहले दिन रहा था उसी प्रकार अभी भी बरकरार है, वहीं पैटर्न आज भी फॉलो किया जा रहा है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो सीटिंग अरेंजमेंट से जो है, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत सारे प्रश्न आज पूछे गए थे। 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। क्लॉक से प्रश्न पूछा गया था। और रीजनिंग का जो सीटिंग अरेंजमेंट है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा इस पर आप ध्यान देंगे। बाकी सब इजी है, थोड़ा सा सीटिंग अरेंजमेंट है। कथन और निष्कर्ष से प्रश्न पूछे गए थे। देखिए, अगर हम मैथ की बात करें तो आज भी ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। ज्योमेट्री से जो है 2 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, एक बहुलक से संबंधित, बहुलक माध्य माध्यिका, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था। ट्रिगो से प्रश्न पूछा गया था, ट्रिगोनोमेट्री से। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से जो है एक प्रश्न पूछा गया था। एसआई और सीआई से, शायद सीआई से प्रश्न था आज। कंपाउंड इंटरेस्ट से एक प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, टाइम एंड वर्क से जो है फ्रेंड्स आज 2 से 3 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो यही अभी तक पैटर्न रहा है। और फिजिक्स में अगर हम बात करें तो लाइट चैप्टर से आज, ठीक है, लाइट चैप्टर से आज भी 5 से 6 प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रिसिटी से भी आज भी प्रश्न पूछा गया था। इलेक्ट्रिसिटी में जो ओम्स का लॉ है वहाँ से प्रश्न आज फिर पूछा गया था। उसके बाद देखिए, अगर हम जीके जीएस की बात करें तो आज एक प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 का आयोजन जो है किस राज्य में हुआ था। और केरल था, उसमें ऑप्शन में तमिलनाडु था, ये सब ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, तो ये केरल में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पूछा गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति के पास है। आपको पता है कार्यपालिका शक्ति यह किस अनुच्छेद में है। ठीक है, तो यह आर्टिकल पूछा गया था कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है यह किस आर्टिकल में है, तो यह अनुच्छेद 53 में है। ये प्रश्न पूछा गया था। तो राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद पूछा गया था 86वां संविधान संशोधन के बारे में। 86वां संविधान संशोधन के बारे में पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि कब हुआ था, 2002 में हुआ था। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि इसके तहत अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। इसके तहत अनुच्छेद 21 जोड़ा गया था। और यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। राज्य को 6 से लेकर के 14 साल के बच्चों को जो है निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का जो है इसमें कहा गया है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि 86वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है, यह प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिए, पंचायती राज मंत्री पूछा गया था कि पंचायती राज मंत्री कौन है, ये प्रश्न आज पूछा गया था। देखिए, पंचायती राज से आज मंत्री का नाम पूछा गया था, तो गिरिराज सिंह है। ठीक है, गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री हैं। उसके बाद पूछा गया था कि भारत ने अपना 1000वां ओडीआई मैच यानी कि वनडे मैच जो है यह किसके खिलाफ खेला था, तो ये 1000वां ओडीआई भारत ने खेला है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। उसके बाद पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि कोशिका का पावर हाउस जो है किसको कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था माइटोकॉन्ड्रिया से कि पावर हाउस किसको कहा जाता है। उसके बाद पूछा गया था कि 1813 का जो अधिनियम था वो कौन सा था, तो यह चार्टर था। ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए थे, तो ये चार्टर अधिनियम था। ठीक है, यह चार्टर अधिनियम था। उसके बाद एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया था। एल्युमिनियम का अयस्क पूछा गया था। तो एल्युमिनियम का जो अयस्क होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, बॉक्साइट होता है। उसके बाद क्रायोलाइट होता है। ठीक है, क्रायोलाइट होता है, बॉक्साइट होता है, ये सब आप नाम याद करके जाएंगे। उसके बाद देखिए, फेल्सपार होता है। फेल्सपार जो होता है ये भी एल्युमिनियम का अयस्क है। उसके बाद कोरंडम भी जो है एल्युमिनियम का अयस्क है, कोरंडम। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद कार्य की इकाई पूछा गया था। तो कार्य की इकाई जो है ये न्यूटन मीटर होता है, इसी को हम लोग जूल कहते हैं। ठीक है, जूल पूछा गया था, कार्य की इकाई क्या है। उसके बाद देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से एक प्रश्न पूछा गया था कि इसकी खोज किसने किया था।
उसके बाद पूछा गया था कि वैश्विक ब्रांड रैंकिंग में यहाँ मैं लिखता हूँ, वैश्विक ब्रांड रैंकिंग में जो है LIC का स्थान कौन सा है। तो LIC का स्थान जो है 10वां है। ये प्रश्न पूछा गया था आज। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि शक्ति का मात्रक क्या है, पावर का यूनिट क्या है, तो वाट होता है। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो पंचायती राज, लाइट चैप्टर यानी कि ऑप्टिक्स वाला, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये सब आपको ध्यान से पढ़ करके जाना है, ठीक है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी में भी प्रश्न पूछा गया था, माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं बायोलॉजी में, प्रकाश संश्लेषण से, फोटोसिंथेसिस से भी आज एक प्रश्न पूछा गया था। तो ये सब आप लोग ध्यान से पढ़ करके जाइएगा आने वाले शिफ्ट में।